जयपाल सिंह के पल बाबा रहा तिरवा नदी पार महादेव घाट क्या वही उनका फांसी के सजा हो गया रहा है, हुक्म हो गया रहा है सीतापुर में। तो ये पर मुकदमा हरदोई के यहाँ ले आए, तो हियों पर हम जो है फांसी का हुक्म इनका चल रहा है। तो यहाँ आकर धाते रहे अपन माता जी के मंदिर में आए, यहाँ मंदिर तब नहीं रहा है, तब जंगल में यहाँ मूर्त धरी रहा है। माता जी के 5 ठन करा जो हमार मुकदमा माता जी साफ करा दे हो, हमका छुटा दे हो जो फांसी से, तो हम तुम्हारा मंदिर बनवाइबा। तो माता जी मुकदमा उनका हरदोई गए, साफ उनका केस बरी हो गया। और लौट के यहाँ आए कला अद्धा में यहाँ माता जी का धल्ले हुआ दुआरे अपने मंदिर बनवाइबा, वहाँ जल चढ़ेबा। यहाँ जंगल में कौन जल चढ़ाई ना कोई प्रसाद चढ़ाई, तो वहाँ उठा लेगी अपने घर। रात के यहाँ माता जी सपना निकलेगी, सुनते हो ठाकुर साहब, कहा कि तुम्हारा मुकदमा हमने छुटा दिया, चाहे तुम मंदिर हमारे बनवाओ चाहे ना बनवाओ, जहाँ हम रह तहाँ हमका कहो, नहीं तो हम तुम्हारा नाश कर देबा। तब सब सवेरे जागिए सबसे सलाह की, तो कला ठीक है, कला माता जी के हुए कहो। तो ये माता जी का मंदिर जयपाल सिंह के पल बाबा बनवावा है, तिरवा महादेव घाट नदी पार। और एक अपने द्वारे मंदिर बनवा है, उनकी मनोकामना ही माता जी पूर्ण की रहा, तब ये मंदिर बना रहा है। ये जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये प्रहलाद का हिरण्यकश्यप जो था उसके पुत्र थे प्रहलाद, और प्रहलाद के प्रपौत्र मतलब परपोते, प्रहलाद के परपोते बाणासुर। तो बाणासुर की ये राजधानी है। यहाँ कभी बाणासुर का किला हुआ करता था, और यही प्रांगण है ये पूरा ये जो है यहाँ पूरे लगभग 1 किलोमीटर में फैला हुआ था। और यहाँ पे बाणासुर की सरोवर है। कहते हैं कथाओं के अनुसार यहाँ पर बाणासुर स्नान करता था, और करीब ये 26-2700 बीघे में फैली गई है सरोवर, करीब 3-4 किलोमीटर में। कमल के फूल भी हैं इसमें, सिंघाड़े की भी खेती होती है यहाँ पे, और मछली पालन भी होता है, और धान की भी खेती होती है, किनारे किनारे गन्ने की भी खेती होती है। तो बहुत सारे लोगों का, किसानों का, ग्रामीणों का जीविकोपार्जन भी यहाँ से होता है, और ऐतिहासिक धरोहर भी है ये। और यहाँ पे बाणासुर के किले के पास यहाँ पे एक सुरंग है, जो सुरंग काफ़ी ऐतिहासिक, बहुत पुरानी है। सुरंग पहले दिखाई पड़ती थी, अभी इस टाइम बरसात की वजह से झाड़ियाँ हो गई हैं तो दिखाई नहीं पड़ रही है। रास्ता बाहर से दिखाई पड़ता है, 3 तरफ को इसका दरवाज़ा गया हुआ है। तो बताते हैं कि यहाँ से और जो रियासतें थी, जो भी और राजा यहाँ आसपास करीब के थे, उनके महल से यहाँ से सुरंग बनी थी, और वहाँ तक सुरंग जाती थी। लोगों का आवागमन जो था राजाओं का गुप्त रूप से यहाँ से होता था। ज़्यादा देखा जाए कि ये किले का अंश कुछ मतलब ये गिट्टी और ये सब दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी पुरानी ईंटें वगैरह निकलती हैं यहाँ पे। यहाँ पे जब भी खुदाई हुई है, सड़क वगैरह जब बनाई गई है, तो यहाँ पे मजदूरों को और जो ठेकेदार हैं उनको, एक ठेकेदार को अष्ट धातु की मूर्ति मिली थी। मजदूरों को कई बार सोने की जो है आभूषण वगैरह मिले। बर्तन भी यहाँ से मिट्टी के निकलते हैं, कांसे के भी बर्तन और कई तरीके के बर्तन भी निकलते हैं यहाँ पे। और उसके साथ में कई लोगों को, यहाँ जनिगांव के एक लोग को रत्न भी लाल कहा जाता है उसको, वो मिला था उनको, वो उनके पास अभी भी रखा हुआ है बताते हैं। और भी कई लोगों को जो है कई तरह के यहाँ पे रत्न भी मिले हैं। देखा जाए यहाँ पर देखने लायक है, बहुत अच्छा मनोरम दृश्य, मनोरम वातावरण है। ऐसा वातावरण हमें शहरों में देखने को नहीं मिलेगा, जो गाँव में मिलेगा। देखा जाए कितना अच्छा पीपल के पेड़ और छाँव, मतलब क्या यहाँ से नज़ारा है। कालिका मंदिर, कालिका देवी मंदिर है वो पास में। अभी हम आप लोगों को वहाँ ले गए थे, और ये यहाँ से उत्तर दिशा में है, और दक्षिण दिशा में यहाँ से पास में ही है बाणेश्वर महादेव का मंदिर। बाणेश्वर महादेव की कहानी बहुत पुरानी है। 3 शिवलिंग यहाँ पे हैं, स्थापित हैं, और भोलेनाथ की बड़ी कृपा रहती है। बहुत अच्छा पर्यावरण वहाँ पे है, बहुत अच्छा जो है मनोरम जो है स्थल है। और बाणेश्वर महादेव का बताते हैं जो कथा है, भागवत पुराण में भी है कि सोनिकपुर गांव भी है यहाँ पास में। भागवत का पहले पेज पे ही यही शुरुआत थी है कि सोनितपुर का भूप था बाणासुर बलवान। तो बाणासुर जो था उसने बहुत तपस्या, घोर तपस्या कई वर्षों तक की। तो शंकर जी
भोलेनाथ जो है प्रकट हुए थे। 3 बार उसने तपस्या की, बहुत घोर तपस्या। तो तीनों बार शंकर जी जहाँ जहाँ जो है प्रकट हुए वहाँ वहाँ उनका शिवलिंग जो है स्थापित है। और कई बार ये मशीनों से खुदाई हुई शिवलिंग की, लेकिन कभी कोई और छोर जो है नहीं मिला। महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाशगौरम कबीरम कोटि प्रभासी शरीरम सुरन मौलिकल्लोलिनी चारुबंगाल संभाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम श्रोषनेत्रम निशालम सन्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम निर्मालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं मृगस्थं मृगल्भं परेशं अखंडं मजं महाकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहपोहारी उषित वसिष्ठ प्रभो मन्मथारी नयावधूमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्मुखं जराजन्म दुःखोपदातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो सुनि विनति सर्वज्ञ शिव देखे विप्र अनुराग पुण्य मंदिर न भवानी भज बल परमान जो प्रसन्न प्रभु पर नाथ दीन पर देव निज बल भगत दे प्रभु दूत दूसर देव तव माया बस जड़ संतर तेरे गुना तेरे पर शोधन करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल वही पर हो कृपाल साप बल उग्रह हो जय सतनाथ तुम ही काल। हर हर महादेव शंभो। जय हो पार्वती प्रभु। हम लोग हैं अभी बाणेश्वर महादेव के स्थान पे। हमने आप लोगों को बताया था वहाँ बाणासुर के किला पर हम आपको ले गए थे, सरोवर दिखाई हमने आपको। इससे पहले माता कालिका देवी का मंदिर दिखाया। अब आप लोग बाणेश्वर महादेव के स्थान पे हैं। यहाँ एक शिवलिंग है, भव्य शिवलिंग। 3 शिवलिंग हैं यहाँ पे, जिसमें एक शिवलिंग यहाँ पे है, 2 शिवलिंग एक पास वहाँ पे हैं, वो दिखाई पड़ रहा है आपको। ये यहाँ पे तीर्थ की तरह का है, लगभग तीर्थ तो नहीं है यहाँ पे, जबकि यहाँ काफ़ी पैसा आया था बनने के लिए, नहीं बना। उस विषय में बाद में बात करी जाएगी। वाटिका भी है यहाँ पे। सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं बाणेश्वर महादेव की कहानी है ना। पुजारी जी हमारे हैं, इनसे हम आपको पूछवाते हैं, ये बताएंगे आपको पूरी कहानी। बताइए, इतिहास बताइए मंदिर का। सब बाणासुर की शोणितपुर राजधानी रहे प्राचीन में। यहाँ शंकर जी का स्वयं यहाँ रखा है। बाणासुर कैलाश पर्वत ला के यहाँ सारे वरदान जले वो मांगी सुनते, सारे वरदान दिन है, कोई वरदान बाकी नहीं रखा। बाणासुर राजो अमर है, जान लियो मारा नहीं गवा। जिसमें बाणासुर से यहाँ लड़ाई भई, जिसमें बाणासुर से यहाँ लड़ाई भई। उनकी पुत्री जान लियो मंगाली नहर पदुम के यहाँ छोटे वक़्त द्वारकापुरी तेरे। हम बताते हैं आपको, ये जो कह रहे हैं पुजारी जी कि यहाँ पे बाणासुर जो था, बाणासुर ने 3 बार घोर तप किया। शंकर जी 3 बार प्रकट हुए, उसको जो है वरदान दिया। जहाँ पे शंकर जी प्रकट हुए आज वहीं पे शिवलिंग स्थापित है। इन तीनों शिवलिंग की जो है मशीनों द्वारा काफ़ी खुदाई की गई, लेकिन कोई और छोर नहीं मिला। और शंकर जी जब प्रकट हुए उसको बाणासुर को जो है वरदान दिया, और अजर अमर का वरदान दिया था, है ना। हाँ, तो उसके बाद में क्या हुआ कि बाणासुर ने कहा कि ठीक है, अजर अमर का तो वरदान दे दिया है, लेकिन आप ये भी बता दीजिए कि मेरा पतन हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा पतन हो रहा है या क्या है। नहीं, बाणासुर को शायद ये है कहानी कि बाणासुर को जो है वरदान जब दिया तो उसके बहुत ताकत, बहुत 10,000 हाथियों के या 10 लाख हाथियों का कुछ बताते हैं। हाँ, बल हो गया, सहस्त्र भुजाएं हो गई। अब बाणासुर को इतना ज़्यादा बल में, इतना ज़्यादा वो परेशान हो गया कि हमको कोई लड़ने चाहिए। जंगल में हो गया तो हाथियों को पटक दिया,
बहुत सारे जिसको उसको हरा दिया, हाँ चुटकी से मसल दिया बताते हैं। उसके बाद में फिर शंकर जी की फिर से तपस्या की, शंकर जी प्रकट हुए और उसके बाद में शंकर जी से कहा कि कोई लड़ने वाला नहीं है हमसे, अब जो है आप ही हमसे युद्ध करो। तो शंकर जी ने कहा कि हम युद्ध तुमसे नहीं करेंगे, हम तुमको बता रहे हैं कि हम तुमको एक ये ध्वजा दे रहे हैं, ये कहे कि जो है तुम ये ध्वजा अपने जो किले पे लगा दो, और जब ये ध्वजा तुम्हारी झुक जाए तब तुम समझ लेना कि तुमसे लड़ने वाला कोई आ गया है। उन्होंने बताया कि द्वापर में तुमसे कोई लड़ने वाला आएगा। बाणासुर की पुत्री थी उषा। उषा ने श्री कृष्ण भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को, नहीं पुत्र अनिरुद्ध थे, उनका लड़का प्रद्युम्न था ना, तो श्री कृष्ण भगवान के जो पौत्र थे प्रद्युम्न, उनको प्रद्युम्न थे, अच्छा, तो प्रद्युम्न का अपहरण करवा लिया है ना। द्वारिकापुरी से बताते हैं कि जो जिस पलंग पर वो सोए हुए थे, सैया पर सोए हुए थे, वो उन्होंने वहाँ से सीधे उसके साथ में अपहरण करवा लिया था और यहाँ जो है अपने यहाँ महल में कैद कर लिया उनको। हाँ, अभी आप भी बताएंगी मंदिर के बारे में, कहानी के बारे में। उनकी दासी थी चित्रलेखा, सहेली थी, जो उषा थी उनकी सहेली थी चित्रलेखा। उन्होंने जो है उनका अपहरण करके और यहाँ ले आई थी और उसके बाद में यहाँ किले में रखा हुआ था। और किले में उसके बाद में बाणासुर ने देखा या किसी ने बताया उनको कि जो है आपका ध्वज जो है वो झुक गया है, तब उनको इस तरीके का आभास हुआ है ना। तब उनको आभास हुआ कि जो भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि कोई आपसे लड़ने वाला आएगा, जब आपका ध्वज जो है किले पे जो लगा है वो झुक जाएगा। ये द्वापर में, और द्वापर चल भी रहा था, तब जाके पता चला। आगे की कहानी बताएंगी ये माता जी ने, आप बताएंगे? रुक दो जानकारी कि आपका जन्म स्थान कहाँ पे है? हमारा जन्म स्थान करखिला ग्राम, सीतापुर जिला, तहसील मिश्रिक, और ब्राह्मण परिवार की हम लड़की हैं। और आपने दीक्षा कैसे ली, कहाँ पे, कैसे मन में विचार आया दीक्षा लेने के लिए? दीक्षा लेने के लिए भैया विचार आता नहीं है, परमात्मा स्वयं बनाता है। परमात्मा इस प्रकार से बनाता है कि जब ये विपत्ति नहीं, रघुपति की दाया, अब भोग भगाए छुड़ाओ माया। जब परमात्मा की इच्छा होती है तभी संसारिक लोग, यानी अपने ही लोग, जब दुख पर दुख देने लगते हैं, प्रताड़ित करने लगते हैं, तब ही जीव, तो कोई तो जीव ऐसा होता है जो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन नहीं, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, परमात्मा की शरण में भागना चाहिए। परमात्मा की शरण में भागने से अथाह सुख ही सुख है। दुख लौलेस मात्र में होता ही नहीं है। तो हम जन्मभूमि और हमारी शादी भी हुई थी, हमारे बच्चे भी हुए थे, लेकिन हमको किसी ने, घर बार वालों ने हमको माना नहीं, समझा नहीं। बहुत दुख पर दुख ही देते रहे, क्योंकि हम सुंदर नहीं थे, पति के लिए हम सुंदर नहीं थे। और इस प्रकार से हमारे बचपन से हमारे भक्ति में हमारा मन लगता था। हम भगवान की शरण में बैठ कर के रोते थे। धीरे धीरे हमको ऐसा लगा, ना हमारे मायके में कोई है, ना हमारे ससुराल में कोई है, ना हमारे पति को हमारी चाह है, तो हम चलो परमात्मा की शरण में निकल गए। हम नहीं आए, हमारी जन्मभूमि 6 किलोमीटर पर है, ससुराल से हम नहीं आए। मैंने आकर कहने लगे, गुरुदेव ने हमको स्वयं पकड़ा, गुरुदेव ने हमको स्वयं पकड़ा। गुरुजी आपके कौन है? गुरुजी का नाम बताइए आप अगर। हमारे गुरुदेव समाधि स्थल में रहते हैं, नादानंद आश्रम में, नैनीसारण नादानंद समाधि स्थल में निवास करते हैं। नाम बोल दें? चलिए, वही हमारे गुरुदेव। गिट्टी पत्थर तो बीच में है, तुम एडिट कर सकते हो, एक वीडियो डाल सकते हो, जैसे आगे नीचे थोड़ा बढ़ावा ले जाओ, लगभग 20 सेकंड देखा जाए किला है ना,
किले का अंश है कुछ। बस तो ऐसे बीच में एडिट कर दे हो जहाँ पर किले के बात आवे